देखिए, ट्रंप की चेतावनी के बाद भले ही अमेरिका में फाइजर की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई हो, लेकिन इसी दवा से जुड़ी एक और खबर है जिसने चिंता बढ़ा दी है। अब देखिए। कोरोना को हराने की उम्मीदों को लगा झटका। फाइजर की दवा के गंभीर साइड इफेक्ट्स। दवा के ट्रायल में 4 लोगों को मार गया लकवा। साइड इफेक्ट के बावजूद ट्रंप शासन ने दी दवा को मान्यता। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की जुगत में दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां लगी हैं और इसमें अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी फाइजर का नाम भी आगे चल रहा है। फाइजर और उसकी जर्मन सहयोगी कंपनी बायोनटेक ने पिछले ही महीने दावा किया था कि उसकी दवा कोरोना के खिलाफ 90% से ज्यादा कारगर है। दोनों कंपनियों ने यह दावा कई देशों में चल रहे अपनी दवा के ट्रायल के परिणाम के आधार पर किया था, लेकिन अब इस दावे को गहरा धक्का लगा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइजर ने अमेरिका में 21,720 लोगों पर अपनी दवा का ट्रायल किया था, जिसमें 4 लोगों को बेल्स पाल्सी नाम की बीमारी हुई है। मेडिकल भाषा में बेल्स पाल्सी का मतलब है चेहरे के आधे हिस्से पर लकवा मारना। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि ऐसा दवा की वजह से हुआ है या फिर किसी और वजह से। बेल्स पाल्सी बीमारी तब होती है जब दिमाग के चेहरे को संकेत भेजने वाले नर्व सेल्स को भारी नुकसान पहुंचता है और वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा चेहरे के किसी एक तरफ होता है, इसमें आंख या फिर होठ टेढ़े हो जाते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही फाइजर की दवा लेने वाले 4 लोगों के साथ हुआ है। फाइजर की वैक्सीन को इंग्लैंड, बहरीन और कनाडा में मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग की अनुमति मांगी है। इसके अलावा आज अमेरिका की दवा नियामक एजेंसी FDA ने ट्रंप शासन के दबाव के बाद फाइजर की दवा को अनुमति दे दी है। व्हाइट हाउस की तरफ से FDA के प्रमुख को धमकी देते हुए कहा गया था कि आज शाम तक फाइजर की वैक्सीन को मान्यता नहीं दे सके तो इस्तीफा दे दे। हालांकि राहत की बात यह है कि बेल्स पाल्सी एक अस्थायी बीमारी है और लगभग 6 महीने के भीतर ये ठीक हो जाती है।